नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का ई कॉन्क्लेव और मैं हूं आपके साथ शिल्पा। जी हां, ई कॉन्क्लेव कोरोना के साथ, कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी दुनिया। आज लगातार सुबह से ही इस पर हम कर रहे हैं चर्चा और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं अयोध्या से, अध्यात्म गुरु बीके मुकेश जी। बीके मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव में। ओम शांति। मुकेश जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि कोरोना का इस समय महासंकट काल देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। अध्यात्म की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? अध्यात्म की दृष्टि से तो निश्चित रूप से इसको हम पॉजिटिव की दृष्टि से क्योंकि आज जैसे कि पता है पूरा विश्व है और टेंशन की शारीरिक स्थिति तो टूट रही है, साथ साथ मानसिक स्थिति। मुझे ये जो है आध्यात्मिकता जो स्तर ये बताता है कि मनुष्य को यहाँ पर अभी ऐसे टाइम पर अपने आप के कुछ सुधार जरूर करने हैं और वो अपनी वृत्तियों को, अपने विचार को, अपने कर्मों को सुधार करेगा। ये कोरोना मुझे ये एहसास कराना है कि हमारी ही की हुई गलतियों का ये परिणाम है। तो प्रकृति ने हमें बैलेंस करना सिखाया था, उस बैलेंस को हम सब मनुष्य आत्माओं में कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं के अधीन होकर इसका हनन किया है। तो परमात्मा पिता भी बोलता है कि अपने अंदर अपनी सोच को सकारात्मक, पॉजिटिव हम इसको बनाए और इसको कुछ नया हम सीखे और दूसरे को सिखाए। जीवन का बैलेंस हम बिल्कुल सृष्टि का धर्म युक्त करें अभी कुछ, क्योंकि हम धर्मों का साथ छोड़कर भौतिकता की तरफ ज्यादा बढ़ गए थे और कुछ नैतिकता का सहयोग, प्रेम, स्नेह ये सब छोड़ दिया और सिर्फ हम एक दूसरे का हनन करने जुट गए थे। बहुत अच्छा टाइम मिला है कि हम इस पर कुछ अपने सेल्फ रियलाइज के लिए कर सकते हैं, सेल्फ कैरेक्टर उत्थान के लिए कर सकते हैं। स्वयं के अंदर कुछ मैं आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का डेवलपमेंट करने का मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं इसको सकारात्मक दिशा में देख रहा हूँ और देखना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास पहले तो टाइम नहीं था, लेकिन अभी भगवान ने थोड़ा टाइम दिया है, तो क्यों ना हम बैठ के अपने अंदर आत्मबल और मनोबल को भरने के लिए कुछ ईश्वरीय ज्ञान और अध्यात्म और सही मार्ग पर चलने के लिए सीख भी लें। उसने इशारा दिया है। यानी कि अगर हम बात करें हमारी भारतीय सभ्यता की, तो शुरू से ही ये धार्मिक रही है, शुरू से ही आध्यात्मिक रही है। बावजूद इसके हम जिस तरह से कोरोना के इस दंश को झेल रहे हैं, इसके पीछे अब क्या कारण बड़ा मानते हैं? क्या आध्यात्म से दूरी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह? जी, आपको मैं 1-2 मिनट में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बिल्कुल। और देश के लिए भी, कि जैसे आप जानते हैं किसी एक पागल व्यक्ति को हम लोग देखते हैं रोड पर, जो हुष्ट पुष्ट है और फिट है चारों तरफ से। उससे पहले जो पागल नहीं था, उसके साथ बहुत सारी शक्तियां थी कि अगर वो किसी से जो है मैदान में लड़ाई भी करता है, 2-4 लोग को गिरा सकता है। लेकिन क्या हुआ, अचानक उसका ब्रेन फेल हुआ तो वो भूल गया, सिर्फ उसकी विस्मृति हुई कि वो कौन है। और जब जैसे इसको ये विस्मृति हुई कौन है, तो उसकी शक्तियां भी भूल गई, उसको क्या करना है, क्या बोलना है, क्या पहनना है, कैसे, वो सारी चीजें भूल जाता है। आज हम लोगों ने क्या किया, स्वयं को मैं भूल गया। पूरी धरती स्वयं को अपना देह ही समझ रहा है, वास्तव में हम देह नहीं थे। इस देह में बैठी मैं एक चैतन्य शक्ति, आत्मा, परमात्मा की संतान थी। जब इसकी विस्मृति हुई तो निश्चित है देह से उत्पन्न विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और इन्हीं भौतिक चीजों को हम लोग संग्रह करने के लिए प्रकृति का दोहन करते आगे बढ़ गए। अगर मुझे स्वयं अध्यात्म की तरफ में थोड़ा होता, कर्मों के साथ थोड़ा धर्म जोड़ लेता, तो निश्चित रूप से मेरे अंदर ये क्वालिटी स्मृति रहती कि हम परमात्मा की संतान हैं, तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए एक दूसरे से। मानवता जो कहा गया है, मनुष्य ने, इंसान तो सब बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन इंसानियत लोगों की खत्म होती गई और इंसानियत खत्म हो गई, तो ये प्रकृति का ये स्वरूप ऐसा निर्माण हो गया। तो निश्चित है अध्यात्म को जीवन में उतारना था, मेरी संस्कृति थी। और भारत में ऐसे इतने महापुरुष होकर गए हैं जो ऐसी परिस्थितियों से उबारने के लिए आत्मबल, ज्ञान, तपोबल के द्वारा लोगों को दिशा दी, और वो जरूरत फिर भी है, हमने उसको छोड़ दिया था। तो ऐसे ही आना पड़ेगा अब। जी, यानी कि कुल मिलाकर इंसानों के द्वारा जिस तरीके से तमाम विसंगतियों का लगातार अनुसरण किया जा रहा था, इंसानों की वजह से ही आज हम यहाँ तक आ गए हैं कि पूरी दुनिया इस समय मौत के मुहाने पर खड़ी हुई है। जी, सत्य आप कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन अपना भारत देश है,
यहाँ पर हमारे पर ऐसे बहुत सारे तपस्वी और गुरु और हमारे वेद शास्त्रों में भी इसके बहुत सारे रहस्य हैं कि उसको हम फिर से अपने जो है आत्मिक बल के द्वारा अपने को स्मृति दिलाकर अपने जो है कर्मों को हम थोड़ा सा फोकस कर दें, थोड़ा सा अपने लिए सोचना शुरू कर दे। हर व्यक्ति स्वयं को परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर ले, तो निश्चित है इस महाबीमारी से लड़ने की ताकत भी उसके अंदर आ जाएगी। यानी कि जिस सिर्फ तरह हमने से हर एक घटना का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, तो हमें फिलहाल नेगेटिव पॉइंट से दूरी बनाते हुए इसके पीछे प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है, क्या कुछ पॉजिटिविटी इसके पीछे नजर आती है, उस तरफ फोकस जी और जी अधिक करना होगा। जी जी पूरी तरह से करना होगा। नहीं तो हम जिस तरह प्रकृति को हमने नेगलेक्ट किया और अपने अच्छे कर्मों को नेगलेक्ट किया, तो उसका परिणाम हमने ये देखा। तो अभी क्या है, फोकस करने का बहुत जरूरी है। भाई जी आपने सही कहा, निश्चित रूप से है ये हल्के में लेने की चीज नहीं है। अभी तो एक कोरोना का ही ये सिर्फ मार है और पूरा विश्व आज पूरी भौतिक चीज होते हुए भी मनुष्य निराधार नजर आ रहा है। सारी जो है उसका जब आधार सब खत्म हो गया, वैज्ञानिक भी फेल होता नजर आ रहा है। बहुत सारे हद में इतनी सारी चीजें हो रही है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य अब करेगा तो उसके पास एक चीज आता है, मनोबल, आत्मबल कैसे बढ़े, उसके जी, ऊपर उसको थोड़ा सा ज्ञान यही मैं आपसे और आगे अपने जानना आप को चाहूंगी बीके मुकेश जी जी कि इस जी समय पूरी दुनिया में एक तरीके से दहशत का माहौल है कि ना जाने अगले पल उनके साथ क्या हो जाए, उनके अपनों के साथ क्या हो जाए। हर तरफ इस समय नकारात्मकता नजर आ रही है, लेकिन ऐसे जी में अपने इनर पीस के लिए, अपने अंदर की उस अंदरूनी शक्ति के लिए, शांति के लिए, अध्यात्म के राह पर चलते हुए क्या कुछ और किया जा सकता है ताकि कम से कम कहीं से तो कुछ तो शांति मिलता है इस कोरोना संकट काल सत्य में। सत्य है, आपने सही कहा है और बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। तो अब बात तो यही है, आध्यात्मिक पावर और मनोबल को हम कैसे डेवलप करें। थोड़ा मैं इस विषय पे आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा बिल्कुल। कि जैसे अभी आपसे कहा कि परिस्थितियों के जीतने के लिए जैसे कहीं कोई शरीर छोड़ देता है, हम्म। तो वहाँ एक माहौल क्रिएट हो जाता है। आप देखते हैं माहौल क्रिएट हो जाता है, कोई बाहर से व्यक्ति जिसको पता नहीं है चार लोग रो रहे हैं, वो व्यक्ति वहां अचानक प्रवेश करता है खुशी खुशी, तो उस वाइब्रेशन में जाते ही उसका भी मन दुखी होने लगता है, वाइब्रेशन वहां का। तो हमने क्या किया है, सबसे बड़ा मनुष्य के पास जो शक्ति थी उसकी सोच यानी वृत्ति, विचार, विचारों का प्रभाव। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है खुश रहो और अपने को पॉजिटिव पॉजिटिव खुराक। हम रात दिन सिर्फ नेगेटिव लेते रहे, खाते भी रहे उल्टा सीधा और सुन भी रहे सीधा और बोल भी रहे हम लोग नेगेटिव भी, हर चीज में नेगेटिव पहले करते हैं। परमात्मा पिता ने कहा तुम्हारे पास अतुलनीय शक्ति है, वो तेरे मन की शक्ति है, उस शक्ति को हमें जानना है। और ये मन इतना इच्छाओं और अपेक्षाओं के पीछे भागता है, इसको जी, रोकने के लिए उसने कहा है कि सेल्फ के लिए बस 5 मिनट या 10 मिनट रोज सुबह प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य जी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इन जो है इसको माना गया मनुष्य। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि और विवेक बल है। आज हम अपनी बुद्धि और विवेक लगता है तकनीकी कुछ खराबियां आ रही है, कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम पेश आ रही है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं बीके मुकेश जी। मुकेश जी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, जी कंटिन्यू जी करिए जी अपनी बात आपकी से। आवाज आ रही है। जी, तो मैं कह रहा था कि बस कुछ समय के लिए, अभी इस समय में सारे लोग यही करें कि थोड़ी देर के लिए शांति से बैठकर अपने को ये फीलिंग करे कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा हुई शरीर में बैठी हूँ और मेरी शक्तियां क्या है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा सतोगुणी है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, शक्ति, ज्ञान, ये हमारी आत्मा की मौलिक शक्ति थी जिसको हमने भौतिक चीजों में तलाश करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए अपने लिए, सेल्फ के लिए मनुष्य कुछ करेगा तो शांति से बैठे और सोचे कि मैं इस मस्तक के बीच बैठी इस शरीर की प्रकृति की मालिक राजा आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान। ठीक है, बिल्कुल। तो उसकी संतान होने के नाते प्रकृति के लिए और मेरे लिए क्या दायित्व बनता है, सबको प्यार ऑटोमेटिक बाहर निकलेगी। क्योंकि एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा
जैसे भारत में एक प्रथा बहुत फेमस है कि किसी को अगर आप पूरे दो नजर लगा दो पेट सूख जाए, जी। एक छोटे से बच्चे को जो एक अनपढ़ गांव की महिला नजर लगा के चली जाती है, उस बच्चे की तबीयत मुकेश खराब जी, हो गई। अब जाते आप जाते सोचो उसने कुछ दर्शकों को किया। जरा ये बता दीजिए कि अध्यात्म में क्या इसका कोई इलाज नजर आता है? संपूर्ण इलाज नजर आता है हम्म इसमें। अर्थात से ही ऐसी परिस्थितियों से कि ऐसी एक चीज आप जाने, भौतिक चीज भी होते हुए हमारे साथ सहारा विहीन हो गया है, तो बचता क्या है हमारे पास? अध्यात्म बचता है। क्योंकि जैसे ही मनोबल टूटना शुरू हो जाएगा, समझ लो सब कुछ टूट गया। जी। तो अध्यात्म ही एक रास्ता है बहन जी, जो कि सिर्फ मनोबल को डेवलप कर सकता है। फिलहाल इस कोरोना से इनर लड़ने के पावर लिए को भी हमारे बढ़ा अध्यात्म सकता ही है। एकमात्र रास्ता नजर आता है, और आगे भविष्य में इस तरह की कोई महामारी जी। दोबारा ना घेर सके, इसके लिए भी अध्यात्म के द्वारा ही कोई नजरिया, कोई यस। रास्ता फिलहाल दिखाई दे रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका बीके मुकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।